अभिनव भारत अकेडमी में मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के प्रश्न पत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजनीति विज्ञान के अर्थ परिभाषा को शब्द व्युत्पत्तिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी जो पर्यायवाची शब्द है उसको पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी शब्द का पॉलिटिक्स जो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द का रूपांतर है जिसका अर्थ नगर है। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य सिटी स्टेट हुआ करते थे। इन नगर राज्यों में एक विशेष बात यह थी कि वे स्वतंत्र और स्वावलंबी थे। नगर राज्यों के नागरिक बहुधा अपनी शासन व्यवस्था स्वयं चलाते थे। नागरिक राज्य के सदस्यों और संचालकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नागरिकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन के बीच कोई सीमा रेखा नाम की चीज नहीं थी। अतः यूनानी दार्शनिकों ने समाज, नगर, राज्य और नागरिक में कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने इन सबसे संबंधित गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को पॉलिटिक्स नाम दिया। इस प्रकार यूनानी अर्थ में पॉलिटिक्स नगर, राज्य तथा उसके प्रशासन का व्यवहारिक एवं दार्शनिक धरातल पर अध्ययन है। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज छोटे छोटे राज्यों का स्थान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप के अध्ययन करने वाले विषय को ही राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा, क्योंकि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिसके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है। इनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची शब्द, जैसा कि बताया गया कि यह आंग्ल भाषा के पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर राज्य में कोई भेद नहीं था। और जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने प्राप्त कर लिया। तो स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने इसके बारे में विस्तृत रूप से और भी चर्चाएं की, लेकिन सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि जब आधुनिक राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया तो इसके स्रोत कानून, दर्शन शास्त्र, इतिहास और धर्मशास्त्र में निहित थे। कानून के क्षेत्र में राज्य स्टेट की धारणा बिना कोई चर्चा के संभव नहीं है। इतिहास के मुख्य पात्र राज्य ही रहे हैं, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं। दर्शन शास्त्र में लंबे समय तक राज्य और समाज के बीच अंतर पहचानने का प्रयत्न नहीं किया गया और धर्मशास्त्र की रुचि तो ईसाई राज्य तक ही सीमित रही। ऐसी परिस्थिति में राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन माना जाना स्वाभाविक था।
जॉन बर्गेस ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिकल्पना की गई है। गार्नर, बर्नसली, गैरेज, एक्टन, डॉक्टर जकारिया आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन से संबंधित विज्ञान माना है। और गार्नर ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। और ब्लंटसली ने कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उनकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। और गैरेज तो यहाँ तक लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा समस्त राज्य की समस्याओं का उल्लेख करता है। एक्टन के मतानुसार राजनीति शास्त्र राज्य और उसके विकास के लिए आवश्यक दशाओं से संबंधित है। और डॉक्टर जकारिया के अनुसार राजनीति शास्त्र व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके आधार पर समिष्ट रूप में राज्य का संगठन होता है और प्रमुखतया से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं से यह एक बात स्पष्ट हो जाती है और परंपरागत परिभाषाओं का केंद्र बिंदु राज्य ही रहा है। इस प्रकार हम राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, संगठन, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, औचित्य और राज्य संबंधी विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। परंतु हम यह जानते हैं कि सरकार के अध्ययन के बिना राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, अतः यह अधूरा ही है। और राज्य की इच्छाओं का प्रकटीकरण तथा क्रियान्वयन सरकार के बिना नहीं हो सकता और सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। और सरकार के बिना राज्य अमूर्त और कल्पना मात्र ही है। अतः राज्य के उल्लेख के बिना राजनीति विज्ञान की ये परिभाषाएं थोथी कल्पना ही रह जाएंगी। और इसलिए राज्य के साथ साथ सरकार का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो के साथ हम आज यहीं तक, क्योंकि इसमें हमने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान राज्य का ही अध्ययन करता है के रूप में है। धन्यवाद।